गोपाठ एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था, जो अपने गांव में सभी का प्रिय था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, खासकर अर्जुन, जो एक जिज्ञासु और चंचल लड़का था। अर्जुन हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसे अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन गोपाठ ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है? गोपाठ ने पूछा। अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गोपाठ ने उसे पास के बाग में चलने के लिए कहा। वहाँ उन्होंने पेड़ पौधों और फूलों के बारे में बात की। देखो, ये आम के पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हर साल आम के मीठे फलों की बम्पर फसल होती है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, गोपाठ ने समझाया। फिर गोपाठ ने उसे गांव के पुराने मंदिर की ओर ले जाया। यह मंदिर हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यहाँ हर साल मेला लगता है, जहाँ लोग एकत्र होते हैं और अपनी खुशियाँ बांटते हैं। यह एकता का प्रतीक है, गोपाठ ने कहा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और गोपाठ की बातें उसके दिल में घर कर गईं। वो समझ गया कि संस्कृति सिर्फ परंपराएं नहीं होती, बल्कि यह लोगों के रिश्तों और उनकी एकता का भी प्रतीक है। गोपाठ ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी लोग परेशान थे, लेकिन गांव के लोग एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने एक तालाब खोदा, जिससे सभी को पानी मिला। ये हमारी संस्कृति का असली सार है, साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मैं भी अपनी संस्कृति को समझना चाहता हूँ और इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसने उत्साह से कहा। गोपाठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तब चलो हम मिलकर इसे जीवित रखेंगे। तुम्हारे जैसे बच्चों में ही हमारी संस्कृति का भविष्य है। उस दिन से अर्जुन ने गोपाठ के साथ मिलकर गांव की परंपराओं और संस्कृति को समझने का संकल्प लिया। उसने न सिर्फ अपने गांव की कहानियां सीखी, बल्कि अपने दोस्तों को भी सिखाने लगा। गोपाठ और अर्जुन की मित्रता ने गांव में एक नई उमंग भर दी। अब सभी बच्चे गोपाठ के पास आकर अपनी संस्कृति के बारे में सीखने लगे। गोपाठ ने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञान और संस्कृति को साझा करना सबसे बड़ा उपहार है। इस तरह गोपाठ ने अर्जुन को न केवल अपनी संस्कृति के बारे में सिखाया, बल्कि उसे ये भी समझाया कि एकता और प्रेम से ही हम अपनी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं।